शॉर्ट किया मैंने, फिर से हम रिकॉल करेंगे हमने क्या क्या सीखा था अभी जेएसपी की क्लास में, राइट। तो जेएसपी का वर्जन देख रहे हैं हम 2.0, ठीक है। हमने एक सिंपल हेलो जावा डॉट एचटीएमएल बनाना सीखा था, जो किसके अंदर होता है, वेब फोल्डर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, वेब फोल्डर के अंदर। जितनी भी आपकी जेएसपी, जितने भी आपके एचटीएमएल पेज होंगे वो सब किसके अंदर आने वाले हैं बेटा, वेब ऐप के अंदर। किसके अंदर आने वाले हैं, वेब ऐप्स के अंदर, ठीक है। पहले वेब रूट आता था, अब वेब ऐप फोल्डर आता है नए वाले जावा के अंदर, राइट, ठीक है। सिंपल आपने एक पेज बनाया और उसको क्या करा, उसको हमने ब्राउजर के ऊपर क्या करा था, कॉल कर लिया था ब्राउजर। अब ब्राउजर पे कॉल करने के लिए हमको क्या लगता है, कंटेनर लगता है, वेब सर्वर लगता है। कौन सा सर्वर लगता है, टॉमकेट इज अ वेब सर्वर। ध्यान रखना, आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट इज टॉमकेट, टॉमकेट इज अ वेब सर्वर। ये आपकी क्या करता है, जितनी भी एचटीएमएल सीएसएस और आपकी जेएसपी पेजेस है, सर्वलेट है, इन सारी चीजों को क्या करता है, रन कर लेता है। क्या कर देता है, आपका आपके मॉड्यूल को, आपके प्रोजेक्ट को क्या कर देता है, रन कर देता है। और रन करके आप किस पे रन कर पाते हो, ब्राउजर पे। किस पे रन कर पाते हो आप लोग, ब्राउजर पे, ठीक है। अल्टीमेटली अब देखिए जमाना है www.this.com का, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब www जितनी भी आप वेबसाइट बनाओगे वो सारी कहाँ चलने वाली है, यहाँ पर ब्राउजर पे। इट कुड बी योर क्रोम, इट कुड बी योर एज ब्राउजर, इट कुड बी योर मोजिला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आ रहा समझ में। तो ये सब चीजें कहाँ चलने वाली है अब, ब्राउजर के ऊपर। आप या तो डायनेमिक पेज बनाओगे या क्या बनाओगे, स्टैटिक पेज, ठीक है। डायनेमिक पेज, स्टैटिक पेज क्या होता है हम आगे और देखेंगे उसको सेशन में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक सिंपल एक हेलो जावा डॉट एचटीएमएल बनाया और उसको प्रिंट किया था, राइट। इसी तरीके से हमने देखा है कि जेएसपी के अंदर हम एचटीएमएल की टैग भी यूज कर सकते हैं और जेएसपी की टैग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसके अंदर, जेएसपी के अंदर। मगर एचटीएमएल के अंदर हम जेएसपी की टैग यूज नहीं कर सकते, राइट, ये याद रखना, ठीक है। आ रहा समझ में। तो जेएसपी के अंदर हम एचटीएमएल की टैग भी यूज कर सकते हैं और एचटीएमएल के टैग भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा टैग यूज करा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टलेट, ठीक है। आपका एक ग्रेटर देन का है या लेस देन का साइन है, इसका है ये लेस देन का, और मैंने साथ में क्या करा है इसको, ठीक है, मॉड्यूलर एक ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्टलेट। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्रिप्टलेट टैग, है ना। लिखने वाले लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्टलेट टैग। आ रहा समझ में, स्क्रिप्टलेट लेस देन और उसके साथ में आप परसेंटेज का साइन लगा के आप एनी नंबर ऑफ कोड, इन नंबर ऑफ कोड, जितना कोड आप मर्जी चाहे इसके अंदर लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। देखिए आगे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, मैंने स्लाइड में सारी चीजें डिफाइन कर रखी है। देखिए आप, स्क्रिप्टेड कोड फ्रेगमेंट कंटेंस, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, देखिए कंटेंस, स्टेटमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। आ रहा है समझ में, सिंपल है। आप जावा का कोड कहां पर लिख सकते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिख सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। दूसरा टैग हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, देखिए जावा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, जावा के वेरिएबल की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, आई है। तो आई की हमने क्या करी, वैल्यू को प्रिंट करा ली है। क्या करा लिया हमने, वैल्यू को प्रिंट करा ली है। तो वो किसके अंदर लिखेंगे बेटा, एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर। तो एक्सप्रेशन भी हमारे यहाँ पर टैग होने वाला है। इसी तरीके से मैंने हेलो नेम डॉट जेएसपी बनाई। क्या बनाई मैंने, हेलो नेम डॉट जेएसपी। और मैंने यहाँ पर यूज करा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अभी रिक्वेस्ट क्या होता है, तो जेएसपी के अंदर देयर आर 8 to 9 टाइप्स, 8 टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वी हैव इन जेएसपी। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट जावा जेएसपी ने हमको क्या करा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल करा लिए। क्या रिक्वेस्ट के अंदर से गेट पैरामीटर, सेट पैरामीटर, आया समझ में। ये बहुत सारी जितनी भी चीजें होती है, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, आप किसके अंदर से ले सकते हो, रिक्वेस्ट के अंदर से ले सकते हो। अब रिक्वेस्ट क्या होती है, जब भी आप ब्राउजर पे, जब भी आप ब्राउजर्स पे क्या करते हो, हिट मारते हो, इसको हिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिट बोलते हैं। जब भी आप ब्राउजर को हिट करोगे तो वो क्या होती है बेटा, रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है ना। तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट आपने जो रिक्वेस्ट दी वहां पर, एक हमने एग्जांपल देखा था जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम क्या डाला था, आरिफ डाला था, राइट। हम छोटा सा एग्जांपल वापस से चला के देखते हैं। ये देखिए हेलो नेम डॉट जेएसपी,
ठीक है, हेलो नाम डीएसपी था। अब देखिए उसका यूआरएल भी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको आसानी रहे चलाने में। देखिए मैंने यहाँ पर क्या डाला, हेलो नाम डॉट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास करे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे चले, तो अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करा मैंने, तो जब भी आप ब्राउजर से या यूआई से यूजर से इनपुट लोगे तो आपको गेट कैसा करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम भी ले लिया, लास्ट नेम भी ले लिया, और दोनों को मैंने क्या करा, एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज करा है प्लस 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 ऑपरेटर। ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगेन प्लस ऑपरेटर। एक छोटा सा फॉर लूप चलाया मैंने यहाँ पर, और वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ देखिए प्रिंट करा लिया एक्सप्रेशन टैग में, इसके अंदर प्रिंट करा लिया मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग के अंदर। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, राइट। ठीक है, वही वाला प्रोग्राम है यहाँ पर। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म के थ्रू भी डेटा को इनपुट करवा सकते हो। किसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू, है ना। अब फॉर्म कौन सा बनाया हमने, तो ये देखिए हमारा फॉर्म भी वहां पर कहीं बना होगा। मैं वापस से कोड पे जाता हूँ, ये देखिए हेलो नेम फॉर्म आ रहा समझ में। अब मैं कौन सी जेएसपी को कॉल करने वाला हूँ, एचटीएमएल को, हेलो नेम डॉट फॉर्म को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने उसको, और मैं यहाँ पर वापस से गया ब्राउजर के अंदर। अब मैं क्या डालता हूँ यहाँ पर, हेलो नेम फॉर्म डॉट एचटीएमएल। कौन सा पेज है हमारा, ये एचटीएमएल। ये देखिए मेरा फॉर्म आ गया, आ रहा समझ में, फॉर्म आ रहा है। देखिए अब एक्शन की जो बात हो रही थी आज, ठीक है, मैं एक्शन भी बताता हूँ उसको। ठीक है, देखिए मैंने एक फॉर्म बनाया, उसकी मेथड क्या डाली मैंने, गेट डाली। गेट और पोस्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे जब भी सबमिट पे आने वाले हैं। और देखिए मैंने एक्शन कॉल करी यहाँ पर, एक्शन का नाम क्या लिख दिया मैंने, हेलो नेम डॉट जेएसपी। और कौन कौन से पैरामीटर भेजे मैंने यहाँ से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वैल्यू क्या डाल दी मैंने, देखिए गो सबमिट। आ रहा समझ में। अब फॉर्म पे मैंने एक्शन लिख दी है, क्या लिख दी है मैंने फॉर्म पे, एक्शन। तो ये फ्लो मेरा कहाँ चले जाएगा, हेलो नेम डॉट जेएसपी के अंदर। अब हेलो नेम डॉट जेएसपी के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं एफ नेम और एल नेम को क्या करूं, गेट कर लूं। क्या कर लूं, गेट कर लूं। तो हम अगेन वही वाला कोड लिखेंगे, कौन सा वाला, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम। आ रहा समझ में। देखिए मैं फॉर्म की वैल्यू डालता हूँ कुछ, आरिफ और शेख डाला मैंने यहाँ पर, और ये देखिए अगेन मेरा कौन सी जेएसपी कॉल होगी मेरी, देखिए हेलो नेम डॉट जेएसपी, क्योंकि रिक्वेस्ट थी गेट, रिक्वेस्ट कौन थी हमारी यहाँ पर, गेट थी। तो देखिए उसने क्या करा, पैरामीटर भी यहाँ पर दे दिए हैं। ये पैरामीटर कैसे आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, हेलो नेम फॉर्म। ये देखिए कौन सी मेथड है यहाँ पर, गेट और पोस्ट क्या होती है, हम आगे उसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो गेट बोलता है कि आप जब भी आपका डेटा इनसेंसिटिव हो, जब भी आपका डेटा काम का नहीं हो, ठीक है, आपका डेटा ठीक है कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, तो आप क्या यूज करने वाले हो, गेट मेथड यूज करोगे। और जब भी आप गेट मेथड यूज करोगे तो आपको ब्राउजर के अंदर ये पैरामीटर दिखने वाले हैं। क्या दिखने वाले हैं, कई बार अपन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लिंक बन जाती है वहां पर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये काफी सारा लंबा लिंक बन जाता है, राइट। तो उस टाइप पे क्या यूज होता है वहां पर बेटा, गेट होता है। क्या यूज होता है वहां पर, गेट होता है। तो गेट में क्या होता है, डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, सेंसिटिव नहीं रहता है। डेटा की लिमिट होती है, क्या होती है, डेटा की एक लिमिट होती है। आ रहा समझ में। और वो यूआरएल के अंदर आपको क्या होता है, विजिबल होता है। क्या होता है यूआरएल के अंदर, विजिबल। मेरा ये पैरामीटर दिखना नहीं चाहिए थे मगर ये दिख रहा है, क्योंकि मेरा डेटा इनसेंसिटिव है, ये डेटा मेरा कोई काम का नहीं है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल एक फॉर्म बनाऊंगा। हमेशा आपके क्या बनेंगे, फॉर्म बनेंगे। अब जब भी आप बनाओगे तो रिक्वेस्ट आपकी कहां से जाएगी, फॉर्म से जाएगी। तो आप यहाँ पर आइदर आइदर यू कैन पुट गेट, आइदर यू कैन पुट पोस्ट। आप या तो गेट डालोगे या आप क्या डालोगे यहाँ पर, पोस्ट डालोगे। और आप एक्शन को कॉल करोगे, किसको, और उसके अगेंस्ट में आप एक एक्शन लिख दोगे, हेलो नेम डॉट जेएसपी। अगर हम आगे चल के सर्वलेट में काम करने वाले हैं तो हम क्या कर देंगे, हमारी सर्वलेट का नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोनों पैरामीटर यहाँ पर मैंने पास करे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये आपका एफ नेम और ये एल नेम आपका यहाँ पर मैच होना चाहिए इस पैरामीटर से। आ रहा समझ में, एफ नेम एल नेम अगर यहाँ मैच होंगे तो ही आप यहाँ पर वैल्यू गेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और ये कहां तक होता है, ये आपका http:// localhost:8080, ठीक है।
फिर उसके बाद में होता है आपका URI, ठीक है। URI के कहा होता है आपका प्रोजेक्ट का नाम और आपकी जेएसपी या सर्वलेट का नाम। क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी परम, इसको क्वेरी परम भी बोलते हैं और क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आपने क्या करा, एक क्वेश्चन मार्क लिख के आप जितने भी पैरामीटर पास करोगे, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, ठीक है, तो वो क्या, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर। अभी जैसे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो पैरामीटर भेजे थे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, आ रहा समझ में, तो वो सब दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग, URI और क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। इसी के साथ में हमने फॉर्म बनाना सीखा था, राइट। HTML का फॉर्म किस तरीके से बनता है, ठीक है, ये आप टाइप करके एक बार देख लेना चला के, ठीक है। फॉर्म बनेगा, इस पे एक्शन कॉल नहीं होगी, है ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर किसी भी जेएसपी सर्वलेट का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्म बना के देखना, सारे बटन किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से रीसेट होता है, किस तरीके से आपका चेकबॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, ठीक है। और इन सारे एक एक बटन का हम यूज करके एक प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं आगे चल के, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आपका फॉर्म बना था, कुछ लिस्ट था, कुछ रेडियो बटन था, ठीक है, कुछ क्लियर बटन था, टेक्स्ट एरिया था, ठीक है, कम ज्यादा लिखने की जगह थी, पासवर्ड था। आप जब भी पासवर्ड लिखते हैं तो आप क्या करते हो, यहाँ पर देखिए सब स्टार 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 आ जाता है, पासवर्ड आप यूजर को, ठीक है, आप हाइड कर देते हो, देखते नहीं हो, ठीक है। अब जेएसपी इज अ सर्वलेट, यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, क्या होता है। अब देखिए जेएसपी आप लिखते हैं जावा सर्वर पेजेस, तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाती है, कंपाइल होने के बाद में सर्वलेट में, प्री कंपाइल होने के बाद में किसमें हो जाती है, वो सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाती है। और सर्वलेट कंपाइल होके क्या बना देता है, उसका हेलो डॉट क्लास, क्लास फाइल बना देता है। अगेन हमने कह दिया है कि जेवीएम कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट बाइट कोड, तो जेवीएम क्या करता है, इस डॉट क्लास फाइल के कंटेंट को 0101 लैंग्वेज को पढ़ना जानता है और आउटपुट देना जानता है। जेएसपीज आर कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट ऑन देयर फर्स्ट क्लाइंट कॉल। जैसे मैं यूआरएल से रिक्वेस्ट भेजता हूं, जैसे मैं यूआरएल से रिक्वेस्ट क्या करता हूं, भेजता हूं, ये देखिए मैं ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये जो जेएसपी है आपकी हेलो नेम फॉर्म डॉट एचटीएमएल, अभी तो एचटीएमएल है ये, मगर जैसे मैंने सबमिट करा तो क्या हो गई आपकी हेलो नेम डॉट जेएसपी, तो क्लाइंट कॉल गया। क्लाइंट कॉल मतलब आप यूजर हो, यूजर, क्लाइंट, एंड यूजर, प्रोग्रामर, डेवलपर, ठीक है। तो आपने जैसे कॉल करा तो क्या हो गया, अल्टीमेटली वो क्या बन गई, सर्वलेट बन गई। क्या बन गई वो, सर्वलेट। सर्वलेट क्या होती है हम आगे देखेंगे, सर्वलेट की क्या मेथड्स होती है, सर्वलेट को किस तरीके से हम हमारे कोड के अंदर यूज करते हैं, और वो क्या बन जाती है कंपाइल होने के बाद, जैसा कि आपकी जावा फाइल बनती थी, जावा भी आपकी ये बनती थी डॉट क्लास, तो आपकी ये भी क्या बन गई, आपकी डॉट क्लास फाइल बन गई। और जेएसपीज आर कन्वर्टेड टू सर्वलेट ऑन देयर फर्स्ट क्लाइंट कॉल। जैसी रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब रिक्वेस्ट किसी, मैंने सर्वर को चालू किया, क्या किया मैंने, सर्वर को चालू किया। अभी सर्वर देखिए मैंने स्टार्टेड है, लिखा रहा आपको स्टार्टेड टॉमकेट, और यहाँ पर देखिए लाल लाल आपका ये चालू है, ठीक है, दैट मींस सर्वर इज स्टार्टेड, सर्वर आपका चल रहा है, अभी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है। जितनी भी आप रिक्वेस्ट इस पे भेजना चाहते हैं भेज सकते हो, ठीक है। इन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 100, 200, 500, 1000, जब आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा, जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और बना के किसी सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, राइट, तो इन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उसके अंदर आने वाली है। जितने भी पूरी दुनिया से यूजर क्या करने वाले हैं, उसको हिट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सर्वर चालू होना चाहिए, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब फॉरवर्ड हमने देखा था, फॉरवर्ड और सेंड रिडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। तो पहले हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं सेंड रिडायरेक्ट का, ठीक है। सेंड रिडायरेक्ट क्या होता है, पता क्या है, जब भी आप जेएसपी सर्वलेट के मॉड्यूल पे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, और काम करते करते आपने देखा होगा, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, आप बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, और विजिट करते 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 आप देखते हैं नीचे, आप उसके नीचे ऑप्शन आ जाता है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ठीक है, यूट्यूब का, तो आप क्या करते हैं, सीधे उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और वो आपको रिडायरेक्ट करके क्या करता है, उनकी वेबसाइट पे लेके चले जाता है, गूगल की वेबसाइट, यूट्यूब की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ठीक है, वॉट एवर, फेसबुक, जो भी आप लिंक पे क्लिक करते हो, तो सारा काम किससे होता है, सेंड रिडायरेक्ट से। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका मॉड्यूल, आपकी कोडिंग, आपकी चीजें किसमें बनी हुई है, जेएसपी सर्वलेट में बनी है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेंड रिडायरेक्ट। आ रहा समझ में। तो आप जब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर, एक जेवीएम से दूसरे जेवीएम, एक वेब सर्वर से दूसरे वेब सर्वर, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाएंगे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेंड रिडायरेक्ट। आ रहा समझ में। इसका कोई एग्जांपल भी हमने बनाया था, ये देखिए छोटा सा एग्जांपल है, इसको समझिए। तो मैं जब भी इस पेज को कॉल करूंगा, सेंड रिडायरेक्ट पेज को कॉल करूंगा,
तो मेरा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। अब देखिए इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा आया है, रिस्पॉन्स। कौन सा आया है? रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, राइट। तो रिक्वेस्ट होता है इसके अंदर, रिस्पॉन्स होता है, सेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, पेज होता है, पेज कंटेस्ट होता है, ठीक है। ये काफी सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पर होने वाले हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे भी सही, राइट। तो देखिए मैंने क्या करा, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और मैंने एक यूआरएल पास कर दिया यहाँ पर google.com का। इसका यूआरएल पास कर दिया मैंने google.com का। तो सेंड रीडायरेक्ट क्या करेगा, आपका एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, जैसा कि हमने कह दिया है, तो आपकी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पर जेएसपी वाला पेज है, आपका प्रोजेक्ट है, तो आपकी चीजें सारी कहाँ चलेगी, रीडायरेक्ट होके गूगल पे। आप जैसे इस पेज को कॉल करोगे तो आपका कॉल चला जाएगा कहाँ पर, गूगल वाले पेज पे जाने वाला है, राइट। अब सेंड रीडायरेक्ट के बाद में हम देखते हैं जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज, ठीक है। अब जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज इज अ टैग। ये क्या होता है बेटा, टैग होता है। क्या होता है ये? टैग। जैसा आपका एचटीएमएल का टैग है, उसी तरीके से जेएसपी के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज, जो किस काम आता है, जो काम आता है आपके एक जेएसपी को दूसरी जेएसपी पे पहुंचाने के लिए, एक जेएसपी को दूसरी जेएसपी के लिए पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसका बनाया है आज नया, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एबीसी वाला तो आपको समझ में नहीं आया था, राइट। मैं आपको वापस से बताता हूँ दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉरवर्ड नाम का एक फोल्डर बना दिया वेब ऐप के अंदर। आ रहा समझ में? अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा जेएसपी, सॉरी दिस वन, हाँ जेएसपी फॉरवर्ड, ठीक है। तो जेएसपी फॉरवर्ड में मैंने क्या किया, एक हेड, ठीक है, टाइटल वॉट एवर बॉडी, और मैंने लिख दिया माई जेएसपी पेज। और देखिए मैंने जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड टेक को कहां पर फॉरवर्ड कर दिया, डिस्प्ले डॉट जेएसपी पे। जब जब मेरा ये पेज कॉल होगा, जेएसपी फॉरवर्ड, जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड, कौन सा पेज कॉल होगा, जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड। जब जब मेरा ये पेज कॉल होगा तो मेरा क्या, कहां पर मैं कहां पर फ्लो चले जाएगा मेरा, डिस्प्ले डॉट जेएसपी पे। देखिए उसको कॉल करके देखते हैं हम, ठीक है। यूआरएल पे जाता हूं मैं अगेन, ठीक है, फॉरवर्ड डॉट, चलेगा नहीं चलेगा बताइए मेरे को। यूआरएल देखिए, चलेगा ये? नहीं चलेगा, क्यों? फोल्डर का नाम, वेरी गुड, ठीक है, आपका ध्यान हमेशा क्लास पे रहता है, अच्छी बात है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉरवर्ड, ठीक है। क्यों लिखूंगा, क्योंकि हमारा वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर बना रखा है मैंने फॉरवर्ड नाम का, तो मुझे स्लैश करके फॉरवर्ड को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया फॉरवर्ड, और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो देखिए जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज, तो हेलो दिस इज द डिस्प्ले डॉट जेएसपी। तो जैसे ही मैंने कॉल करा जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड डॉट जेएसपी को, तो उसने मुझे कहां पर फेंक दिया, कहां पर भेज दिया, डिस्प्ले डॉट जेएसपी के अंदर। देखिए डिस्प्ले डॉट जेएसपी के अंदर कोड लिखा होगा ये, हेलो दिस इज द डिस्प्ले डॉट जेएसपी। अभी हम यहाँ गए थे विदाउट पैरामीटर। हमने यहाँ पर क्या करा था, एक भी पैरामीटर नहीं भेजा था, नहीं पास किया था, राइट। अब एक और एग्जांपल है इसका जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज का विद पैरामीटर। कौन सा एग्जांपल है? विद पैरामीटर। देखिए तो विद पैरामीटर में मैं क्या करूंगा, अब जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज, ये मेरी फिर से एक जेएसपी बनाई मैंने नई, मैं इसको कॉपी करता हूं। अब देखिए जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज का टैग का मैं यूज कैसे कर रहा हूं, मैंने क्या करा है, पर बॉडी के अंदर जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज लिख दिया हमारा। कौन सी जेएसपी पे जाएगा ये, डिस्प्ले परम डॉट जेएसपी पे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सेट कर दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज को सेट कर दिया है। देखिए अब वैल्यू को सेट करने के लिए मैंने क्या करा, जेएसपी कॉलन परम पैरामीटर, परम मींस पैरामीटर, हाँ ध्यान रखना। पैरामीटर में मैंने डाला की और वैल्यू, क्या डाली, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू। मैंने 4 पैरामीटर यहाँ सेट कर दिए, ठीक है। होता है ना, हम एक डेटा को दूसरी डेटा पे कैसे लेके जाएंगे, तो एक डेटा को हम दूसरी डेटा पे ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते थे, एक तो यूज करते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, याद आ रहा है आपको, और दूसरी चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, जेएसपी कॉलन परम, जेएसपी कॉलन पैरामीटर। तो जेएसपी कॉलन पैरामीटर में मैंने यूज करा नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू। आ रहा समझ में? की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, जैसा कि हम देख चुके हैं, राइट। अब मैं इस पेज को कॉल करने वाला हूँ, कौन से पेज को कॉल करने वाला हूँ, जेएसपी फॉरवर्ड परम, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कॉल करता हूँ डॉट जेएसपी, क्या ये इसी पेज पे जाएगा? नहीं, ये कौन से पेज पे ले जाएगा हमको, डिस्प्ले वाले पेज पे ले जाएगा। तो देखिए डिस्प्ले वाले पेज पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं,
कौन सी पेज थी हमारी? डिस्प्ले परम। तो डिस्प्ले परम क्या बोलता है? ये देखिए डिस्प्ले परम, ठीक है। तो डिस्प्ले परम, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, डिस्प्ले परम, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, माय नेम इज, तो मैंने कैसे निकाला उसको? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जैसा कि हमने बोला था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैं क्या कर सकता हूँ? वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। तो हमने वहां से 4 वैल्यू सेट करी थी और मैंने यहाँ पर क्या करा, आपका चारों वैल्यू को गेट कर लिया है। कैसे करा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और क्या डालूंगा बेटा मैं यहाँ पर? की। क्या डालूंगा यहाँ पर? की। देखिए तो मैंने की डाली, तो नेम में क्या था वहां? चैतन्य। वेबसाइट क्या थी? ये। टॉपिक क्या था? ये। और इंडेक्स डॉट जेएसपी फॉरवर्ड रिक्वेस्ट जो भी मैंने ऊपर सेट करी थी। तो देखिए मेरा याला पेज कॉल हुआ, मगर इसने किसको फॉरवर्ड कर दिया? बाईपास कर दिया डिस्प्ले परम डॉट जेएसपी को। और मैं कहां पर आ गया? इस वाले पेज पे आ गया। तो ये क्या हुआ? विथ पैरामीटर। जेएसपी कॉल फॉरवर्ड किसके थ्रू करा मैंने? विथ पैरामीटर। और सेट कैसे करता हूं मैं? जेएसपी कॉलन परम नेम और वैल्यू, जेएसपी कॉलन परम नेम और वैल्यू, ठीक है। छोटे छोटे से टैग है, अब 2-4 बार इसको बनाएंगे, चलाएंगे तो आपको समझ में आने वाला है, राइट। आ रहा समझ में फ्लो? एबीसी तो आपको नहीं आया था, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला फ्लो समझ में आया होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए जेएसपी कॉलन परम से हमने विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर कर दिया। इसी के साथ में जब आप सर्वलेट लिखेंगे आने वाले टाइम में, तो आप किस तरीके से भेजोगे उसको? एक सर्वलेट से दूसरी सर्वलेट, एक सर्वलेट से दूसरी जेएसपी पे। तो आप किस तरीके क्या यूज करोगे? आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर। क्या यूज करोगे आप? रिक्वेस्ट डिस्पैचर। डिस्पैचर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आपकी जेएसपी का नाम या आपकी सर्वलेट का नाम, और आरटी डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। आप नीचे लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। ये तरीका है एक जेएसपी से, एक सर्वलेट से दूसरी जेएसपी पे जाने के लिए, और एक सर्वलेट से दूसरी सर्वलेट पे जाने के लिए, राइट। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। एबीसी हम देख चुके हैं, बट सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट आप समझिए। यहाँ पर किसी भी जेएसपी पेज के अंदर जाके मैं एट्रीब्यूट को सेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सेट कर सकता हूँ। किसी भी जेएसपी के अंदर जाके मैं किसी भी एट्रीब्यूट को क्या कर सकता हूँ? सेट कर सकता हूँ। और किसी भी जेएसपी पे जाके मैं किसी भी एट्रीब्यूट को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। आ रहा समझ में? गेट कैसे करूंगा? की से। सेट कैसे करूंगा? की और वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है। अभी हमने जेएसपी कॉलन परम डाला, की और वैल्यू। इसी तरीके से मैं जेएसपी में क्या कर लिख दूंगा? सेट एट्रीब्यूट, और की का नाम मेरा मनपसंद नाम, जो भी मैं लिखना चाहूँ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अफान माइकल। आ रहा समझ में? तो जो भी मैं लिखना चाहूँ वो क्या कर सकता हूँ? उसकी की बना लूंगा, और उसके साथ में क्या कर दूंगा? वैल्यू को सेट कर दूंगा। जिस पेज पे भी मुझे चाहिए वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? गेट की। आ रहा समझ में? जैसे मैं सेट गेट एट्रीब्यूट की डालूंगा तो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ब्राउजर से आप हमेशा क्या भेजने वाले हो? रिक्वेस्ट भेजने वाले हो, और आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? रिस्पॉन्स मिलने वाला है। आप की और वैल्यू किसी भी पेज पे कर सकते हैं। या मेरे पास 3 पेज है, मैं चाहूं तो ए पे सेट कर दूं, चाहूं तो बी पे सेट कर दूं, चाहे तो सी पे सेट कर दूं। ऐसा पैरामीटर जिनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है दूसरी जेएसपी पेजेस के अंदर, ऐसा पैरामीटर जिनकी मुझे दूसरी जेएसपी पेजेस के अंदर जरूरत पढ़ने वाली है, तो उनको क्या कर दूंगा? सेट एट्रीब्यूट। क्या कर दूंगा? सेट एट्रीब्यूट। और उनको किसी दूसरे पेज पे जहां पर मुझे उसकी जरूरत है, तो मैं क्या कर दूंगा? वहां पर गेट एट्रीब्यूट। आ रहा समझ में? एट्रीब्यूट को सेट और गेट करना, ठीक है। की मेथड्स, सेट एट्रीब्यूट जैसा कि हमने देखा, की और वैल्यू। गेट एट्रीब्यूट में मैं की डालूंगा और वैल्यूज आ जाएगी। गेट एट्रीब्यूट्स नेम, इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। रिमूव एट्रीब्यूट्स, तो आप जो भी की डालोगे वो क्या होने वाला है? रिमूव होने वाला है। रिमूव ऑल, जितनी भी आपके एट्रीब्यूट्स है वो क्या होने वाले हैं? रिमूव होने वाले। की मस्ट बी स्ट्रिंग, देखा हमने की हमेशा हमारी डबल कोट्स के अंदर है, देखा आप लोगों ने। और वैल्यू कैन बी एनी ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी प्रिमिटिव डेटा टाइप, ध्यान रखना। वैल्यू आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर, फ्लोट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल नहीं होगा। आपकी दूसरी वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। सेंड रिडायरेक्ट, जैसा कि हमने देखा अभी, है ना। हम गूगल पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ सेंड रिडायरेक्ट, ठीक है। पूरी थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है वाली, है ना। आप ये वाली चीज याद कर लेना। when control goes to one application to another application, one server to another web server, one JVM to another JVM, one module to another module, one web browser to another address bar या another web browser, that is done by send redirect, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखा हमने, सेंड रिडायरेक्ट देखा हमने, और जेएसपी वाला फॉरवर्ड पेज भी हमने देखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर्वलेट आ गई है, सर्वलेट को हम बाद में समझेंगे अभी, ठीक है। कल हमने देखा था कुकीज। क्या देखा था हमने? कुकीज।
ठीक है। तो कुकीज जैसा कि मैंने कहा, यूएस में, अमेरिका में बिस्किट को क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज, जिसको कुत्ते खाते हैं वहां पर, राइट, इंसानों के लिए नहीं होती है। ठीक है। तो कुकीज क्या होती है? तो कुकीज एक जिसपी के अंदर फीचर होता है, सर्वलेट के अंदर एक फीचर होता है, जिससे क्या होता है, वेब ब्राउजर पे आपकी हिस्ट्री को स्टोर करा लिया जाता है। आपकी हिस्ट्री को क्या कर लिया जाता है? स्टोर करा लिया जाता है की और वैल्यू पेयर के अंदर। हमेशा यहाँ पर क्या चल रही है? की और वैल्यू चल रही है। देखिए, किसी शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन हो, ठीक है, आप क्या करते हो? आप अमेजन पे जाते हो, सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ, और आप अमेजन पे क्या करते हो? कार्ट के अंदर आइटम को ऐड कर लेते हो। तो वो क्या होता है? कुकीज के अंदर क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। कुकीज के अंदर क्या हो जाता है? आपका सेट हो जाता है। एक ऑर्डर, एक, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, 10 आइटम, वो सारे क्या होने जाते हैं? कुकीज के अंदर सेट हो जाते हैं। जब भी आप लॉग इन करते हो तो हमेशा वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता है। अब जैसे अमेजन लिखोगे तो वो क्या करने वाला है? आपको लॉग इन कराने वाला है, क्योंकि उस ब्राउजर के अंदर, उस हिस्ट्री के अंदर आपकी कुकीज क्या हो गई? सेट हो गई है। क्या हो गई है? सेट हो गई है, राइट। तो कुकीज क्या होती है? पहले हम उसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कुकीज, कुकीज की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, सेट बाय द सर्वर एट द ब्राउजर। कौन सेट करता है इसको? सर्वर। कौन सेट करता है इसको? सर्वर। सर्वर कौन सा? हमारा टॉमकेट। कौन कौन सेट करेगा इसको? मतलब टॉमकेट सेट करेगा, राइट। किस पे सेट करेगा? आपके ब्राउजर पे। जब भी मैं कुकी का कोड चलाऊंगा, या जब भी आप यूजर हो, आप इस पेज को चलाओगे, तो कुकी क्या होने वाली है? सेट होने वाली है, राइट। कुकीज आर स्टोर्ड इन अ फाइल। कैसे स्टोर होती है ये? फाइल के अंदर होती है। ये थ्योरी आप याद कर लेना, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कुकीज, तो आप चटाचट बोलोगे कुकीज की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, सेट बाय द सर्वर इन द ब्राउजर। कुकीज आर स्टोर्ड इन अ फाइल, फिर आप बोलोगे कुकीज आर कंट्रोल्ड, है ना, बाय द ब्राउजर। फिर आप बोलोगे कुकीज कैसे होती है? यूआरएल के साथ में अटैच होती है, ठीक है। चार पांच लाइन आप इसमें से याद अच्छे से कर लेना। और कुकी के अंदर एक्सपायरी डेट भी होती है, और क्या होता है? रिमूव बाय द ब्राउजर आफ्टर एक्सपायरेशन। जैसी उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो ब्राउजर क्या करता है? उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। डेस्कटॉप में हो मल्टीपल ब्राउजर, एक डेस्कटॉप के अंदर मल्टीपल ब्राउजर होते हैं, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। क्रोम होता है, एज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो क्या होती है? हर ब्राउजर के लिए अलग अलग कुकी होती है। ईच ब्राउजर हैज सेपरेट कुकी फाइल्स इन सेपरेट फोल्डर। कुकीज आर इनेबल एंड डिसेबल बाय दी ब्राउजर। कुकी को आप क्या कर सकते हो? हार्ड कोडेड, आप जाके सेटिंग के अंदर जाके इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। क्या काम आती है? हमने देखा है, आप कोई सी एप्लीकेशन में जाते हो तो हिस्ट्री क्या करते हैं? कुकी से निकाल लेते हैं, राइट। अब मैं कुकी को आपको सेट करना दिखाता हूँ और गेट करना दिखाता हूँ, और वेब ब्राउजर के अंदर भी दिखाता हूँ कुकी कहाँ जाके सेट होती है। तो इसके लिए हमको कौन सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा? कुकी वाला। तो कुकी वाला एग्जांपल जाता हूं मैं, इस पर जाता हूं सेट कुकी। तो सेट कुकी का हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक बना रखा है यूआरएल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर की और वैल्यू डाल देता हूँ इंदौर, सिटी और इंदौर। आ रहा समझ में? देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने सेट कर दी कुकी सेट सक्सेसफुली, चेक कुकी दिस। ये वाले यूआरएल पे जाके आप क्या कर सकते हो? उसको गेट कर सकते हो। देखिए एचटीटीपी पर जेएसपी कुकी और गेट कुकी, तो कुकी क्या हो गई? सेट हो गई। और क्या सेट हुई? नेम, सिटी और वैल्यू इंदौर। अब देखिए दूसरे ब्राउजर पर जाके मैं हिट करता हूँ और कंट्रोल इंटर दबाता हूँ, राइट। तो देखिए कुकी ने क्या करा? यहाँ पर सिटी और इंदौर दे दिया मेरा, और साथ ही साथ कुकी के साथ में एक मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड जे सेशन आईडी, क्रिएट हो गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ कहीं पर। ये कौन से ब्राउजर में हुआ है? हमारा क्रोम में। कौन से ब्राउजर में हुआ है ये? क्रोम में। अब देखिए मैं यहाँ पर से इसको कॉपी करता हूँ वापस से, और कौन से ब्राउजर में जाता हूँ? एज में। कौन से ब्राउजर पे जाता हूँ मैं? यहाँ पर एज में, ठीक है। कुकी सेट हो गई यहाँ पर। अब गेट करने के लिए मैंने क्या करा था? यहाँ पर सेकंड, गेट करने के लिए मैंने दूसरा यूनिट लगाया था, राइट। ये तो सेट हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ? गेट हुआ है, ठीक है। दोनों पैरामीटर एक ही अलग अलग है? वेरी गुड, अलग अलग है, क्योंकि यूजर का सेशन क्या क्रोम में अलग था और इसमें अलग है। आ रहा समझ में दोनों में डिफरेंस? तो जैसा कि हमने कहा है कि हर ब्राउजर की क्या होती है? एक अलग कुकी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मेरा सेशन आईडी क्या बना? यहाँ पर ये बना, और यहाँ पर सेशन आईडी क्या बना मेरा? यहाँ पर ये बना, मगर दोनों में वैल्यू क्या है मेरी? सेम है। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा?
तो देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाता हूँ, इसके सेटिंग्स में जाता हूँ, या वापस से आपको दिखाता हूँ, क्लोज करता हूँ उसको मैं, ठीक है। इसको खोलता हूँ मैं, यहाँ पर जाता हूँ मैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, कुकी, ये आ गया कुकी। ये देखिए आप दिख रहा कुकी एंड साइट परमिशंस, ठीक है। कैसा ये ना ऑटोमेटिक सेट हो रही है, आप वहां से सेट कर रहे हो। जब जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, कुकी के साथ आपकी सारी डिटेल सेव करा लेते हैं, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर करा कुकी साइट पे, ठीक है। अब यहाँ पर गया मैं मैनेज एंड डिलीट कुकी, साइट कुकी नहीं, तो मुझे ऑल साइट्स ऑल परमिशन, राइट, मैनेज एंड डिलीट कुकी, तो मैनेज पे आ जाता हूँ मैं, राइट। सी ऑल कुकीज एंड साइट, देख रहे हो आप, सी ऑल कुकीज है साइट डेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये सेट कर दी कुकी लोकलहोस्ट, ये अलग ही दिख रहा है मेरा ब्राउजर, देखिए लोकलहोस्ट आ गया ये। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो देखिए मेरा यहाँ पर सेशन आईडी मिल गया मेरे को, जे सेशन आईडी 35 वाला किसका था मेरा, ये देखिए 35 वाला मेरा एज का था, आ रहा समझ में। और जे सेशन आईडी मेरा की बन गई, यहाँ पर ये वैल्यू बन गया। और यहाँ पर मैंने क्या सेट किया था, देखिए सिटी, आ रहा समझ में। तो ये देखिए मेरा सिटी क्या आ गई, यहाँ पर नेम के अंदर की आ गई सिटी, और वैल्यू के अंदर क्या आ गया मेरा इंदौर, आ रहा समझ में। किस तरीके से मैंने ब्राउजर के अंदर जाके और कुकी को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, आ रहा समझ में, सिंपल है। तो कुकी को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। हर ब्राउजर के लिए क्या हुआ, अलग अलग कुकी बनने वाली है। जे सेशन आईडी क्या होता है, हम सेशन ट्रैकिंग के अंदर उसको देखेंगे। हर यूजर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर जे सेशन आईडी क्रिएट हो जाता है। जितनी बार भी वो यूजर, ठीक है, उस वेबसाइट के पेजेस पे मूव करता है, जाता है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो हमेशा साथ में क्या जाने वाला है, ये जे सेशन आईडी जाने वाला है। तो यूजर को पता रहेगा कि कौन सा यूजर, ठीक है, ट्रैक हो रहा है, कौन सा यूजर एक वेबसाइट से दूसरे पेजेस पे जा रहा है, राइट। इसी तरीके से सेट कुकी हमने देख लिया है, ठीक है। इसका कोड देखते हैं, अभी हमने कोड नहीं देखा आई थिंक, ठीक है। सेट कुकी के लिए देखिए कोड क्या होता है, आप की और वैल्यू बनाइए आपने, ये देखिए 2 लाइन का कोड है आपका, कुकी 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 इक्वल टू न्यू कुकी, और आप क्या पास करोगे, की और वैल्यू, क्या पास करोगे, की और वैल्यू, और आपने डाल दिया पर रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, और कुकी का ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या कर दिया आपने पास कर दिया है, आ रहा समझ में। तो कुकी का कोड आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, आप कहेंगे कुकी कुकी इक्वल टू न्यू कुकी, देन पैरामीटर के अंदर की और वैल्यू, फिर आप बोलोगे रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, और कुकी का आप ऑब्जेक्ट को पास करने वाले हो, ठीक है। याद कर लेना, रट लेना, ठीक है, जल्दी जॉब चाहिए तो, ठीक है। सेट कुकी, उसके बाद में आएगा हमारा गेट कुकी। तो कुकी अगर मैंने सेट कर दी तो मैं उसको गेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो गेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको हमेशा, कुकी हमेशा रिटर्न करती है अरे, क्या रिटर्न करती है कुकी हमेशा अरे, क्योंकि मल्टीपल कुकीज हो सकती है, राइट, ठीक है। तो कुकी का मैंने क्या बनाया, अरे बनाया, कुकी कुकीज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी। अब मैंने एक फॉर लूप घुमाया उसके अंदर, आप फॉर लूप लगा लो, इनोवेशन लगा लो, इटरेटर लगाओ, व्हाटएवर जो आपको लगाना हो। मैंने फॉर लूप लगा के यहाँ पर क्या किया, कुकी को इटरेट करा लिया, और की और वैल्यू को मैंने क्या करा, गेट करके और प्रिंट यहाँ पर करा लिया, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे थे गेट कुकी में, ठीक है, आप यहाँ पर कर रहे थे। ये देखिए कुकी के अंदर देखिए, तो इसके अंदर 2 आ गई हमारी, 2 कुकी आई, एक जे सेशन आईडी आया हमारा, और एक सिटी इंदौर यहाँ पर आने वाला है, राइट, ठीक है। इस कोड को भी आप अच्छे से याद कर लेना, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, और कुकी को आप क्या करा लो, इटरेट करा के उसकी वैल्यूज को गेट कर लो, ठीक है। अब जैसा कि हमने कल देखा था, सेशन ट्रैकिंग किस तरीके से जेएसपी सर्वलेट के अंदर होती है। सेशन ट्रैकिंग, सेशन क्या होता है, तो सेशन की एक डेफिनेशन होती है, session is a time period which user interacts with the browser by multiple series of requests. user क्या करता है, multiple series of request, user जब लॉगिन होता है किसी वेबसाइट के अंदर, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, डायनेमिकली स्टैटिक पेज, ठीक है, या फिर आपके डायनेमिक वेब पेज, वो क्या करता है, मूव करता है। तो अब स्टेटलेस, HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, आपने पिक्चर देखी थी आमिर खान की गजनी, वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता था, चीजों को भूल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से HTTP क्या होता है हमारा, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है ना, ये भूल जाता है, चीजों को याद नहीं रखता कि कौन सा यूजर है, ठीक है, कौन सा यूजर है। तो वो यूजर को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेशन, आ रहा समझ में। सेशन क्या होता है, यूजर को ट्रैक करने के लिए, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा यूजर
कौन से पेज पे मूव कर रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, सेशन से। अब सेशन ट्रैकिंग करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं, राइट। एक होता है खुद सेशन, एक होता है कुकी, एक होता है यूआरएल रीराइटिंग, और एक होता है हिडन फॉर्म फील्ड, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे उसको। तो खुद सेशन एक होता है, एक होता है कुकीज, जैसा कि हमने अभी देखा है पीछे, यूआरएल रीराइटिंग, और एक होता है हमारा हिडन फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। अभी क्या होता है हम एक एक करके समझेंगे। तो सेशन आए समझ में। जब भी आप वेबसाइट पे क्या करते हो, आप रन करते हो इधर से उधर उधर से उधर, तो आपको हमेशा लिखा हुआ जाता है वेलकम आरिफ, वेलकम आरिफ। हर पेज पे वेलकम आरिफ, वेलकम आरिफ आता है। आपने कभी गौर किया हो तो, राइट। तो आप क्या होते हैं, वहां पर ट्रैक होते हैं। अब सेशन में किस तरीके से ट्रैक होते हो, ये देखिए। आपका जैसे आप कुकी बनी थी, तो आपका क्या हुआ, सेशन आईडी और आईडी आपका ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, हर पेज पे जाके लिख दूंगा गेट कुकीज। क्या कर दूंगा मैं, गेट कुकीज। और मुझे अगर यही वाला यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, तो मैं बोल दूंगा अरे ये तो इंदौर का और इसकी सिटी इंदौर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, नेम, और यहाँ पर आरिफ, आ रहा समझ में, नेम भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आरिफ भी लिख सकता हूँ। तो आरिफ के लिए कौन सा क्रिएट हो गया है, 535 वाला सेशन आईडी क्रिएट हो गया है। तो जितने भी पेजेस पे मैं जाऊंगा, वहां पर एक कोड लिख दूंगा, कौन सा वाला, गेट कुकीज का। और जैसे मैं उसकी वैल्यू चेक करा लूंगा, अरे इसकी वैल्यू 35 है, मतलब ये कौन है, वेलकम आरिफ। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, वेलकम आरिफ, राइट। तो सेशन क्या होता है हमारा, एचटीटीपी। एचटीटीपी हम यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट अभी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो ब्राउजर के अंदर कौन सी रिक्वेस्ट है, ये एचटीटीपी। तो ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है, ये बता नहीं सकता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और यहाँ पर किया, और दूसरे ब्राउजर पे आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ उसको, राइट, ठीक है। जैसे एज के अंदर अभी मैंने टेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहचान नहीं पाता है। ये मेरी पहचान किससे बताता है, ये सेशन आईडी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा है, थ्योरी एचटीटीपी से स्टेटलेस प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है, सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब जब भी आप लॉगआउट पे बटन पे क्लिक करते हो लॉगआउट पे, तो जैसे आप लॉगआउट पे क्लिक करते हो, तो आप एप्लीकेशन में वापस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन दबाना पड़ता है। वापस से आपको लॉगिन को कॉल करना पड़ता है। तो देखिए थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं हम। सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म सर्वलेट के अंदर यूज होती है। ये आपका क्या करता है, सेशन को मेंटेन करता है बाय मल्टीपल सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट, सेम यूजर, है ना। अब जे सेशन आईडी एक आदमी के लिए बनेगा, तो जितनी भी पेजेस पे हो जाएगा, तो वो कहलाएगा उसी यूजर के लिए। आ रहा समझ में, ठीक है। सेम ब्राउजर के लिए होता है। और सम टाइम ऑफ पीरियड, आप ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा वेबसाइट को चलाते हो, उसके बाद में आप क्या करते हो, उसको क्लोज कर देते हो। तो उतने टाइम के लिए वो क्या करेगा, आपको ट्रैक करने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बुक स्टोर का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। आप एक बुक स्टोर की वेबसाइट पे गए और आपने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को चूज करा, और आपने क्या करा, उसको आपके कार्ट के अंदर ऐड कर लिया। आ रहा समझ में। तो जितनी जितनी बार भी आप मूव करोगे, तो जितनी जितनी बार भी आप दबाओगे ऐड बटन, ठीक है, आप करते हो आइटम को ऐड, तो जितनी जितनी बार भी आप आइटम को ऐड करोगे, वो आपके क्या होने वाली है, शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड होने वाली है। वो कैसे हो रहा है, सेशन से हो रहा है। वो कैसे पहचान रहा है कि ये वही वाली रिक्वेस्ट है, तो वो पहचानता है हमारा बाय यूजिंग सेशन ट्रैकिंग, आपके सेशन आईडी से, जे सेशन आईडी से, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। इस तरीके से आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आप दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो पहले साल में ही आपका क्या जनरेट हो जाता है, एनरोलमेंट नंबर। दैट इज यूनिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। एक एनरोलमेंट नंबर 2 बच्चों का अलॉट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपका एक यूनिक जनरेट हो गया एनरोलमेंट नंबर। और आप जितने भी टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हर साल आपको क्या काम में आने वाला है, आपका एनरोलमेंट नंबर। उसी तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी हमको काम में आने वाला है, ठीक है। जब आप कॉलेज को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो आप मांगते हैं कॉलेज से टीसी, डिग्री, माइग्रेशन, तो अगेन आपको देना पड़ता है उनको एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। आ रहा समझ में। तो एनरोलमेंट नंबर से क्या हो रहा है, आप ट्रैक हो रहे हो कितने साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, जितने भी साल आप यूनिवर्सिटी में रहने वाले हो। इसी तरीके से यूजर किस तरीके से ट्रैक होता है, यूजर ट्रैक होता है वेब ब्राउजर। जब भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, या तो आप उसके अंदर कुकी यूज करोगे, या सेशन यूज करोगे, या आप हिडन फॉर्म फील्ड यूज करोगे, या आप उसके अंदर यूज करने वाले हो यूआरएल रीराइटिंग। ये 4 तरीके में से जो भी आप तरीका यूज करने वाले हो, तो आप क्या होने वाले हो, ट्रैक होने वाले हो। जैसे ही ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई, तो देखिए यहाँ पर कुकी में आप सेट हो गए,
और आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर, और आपने आपका ये क्या क्रिएट हो गया, जे सेशन आईडी, जैसा कि अभी मेरा क्रिएट हुआ था। ठीक है, आ रहा समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, चीजों को सेट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं जे सेशन आईडी को क्या करूंगा, सेट कर दूंगा, सेट एट्रीब्यूट, और मैं क्या करूंगा, हर सारे पेजेस पे जाके क्या कर दूंगा, गेट एट्रीब्यूट। तो आप क्या होने वाले हो, ट्रैक होने वाले हो। मैं समझ जाऊंगा क्या ये सेशन आईडी किसका है, AXZ123 वाले यूजर का, जिसका नाम है आफ्ताब है। ठीक है, तो वेलकम आफ्ताब, वेलकम आफ्ताब, वेलकम आफ्ताब। मैं सारे वेब ब्राउजर पे, सारे वेब पेजेस पे क्या दिखा दूंगा, वेलकम आफ्ताब। आ रहा समझ में? अब यूजर क्या करेगा, मेल भी कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, लॉगआउट भी कर सकता है। ठीक है, मेल रिक्वेस्ट भी डाल सकता है, मेलिंग रिक्वेस्ट भी डाल सकता है। ठीक है, आ रहा समझ में? जितनी बार भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। आ रहा समझ में? ये रिक्वेस्ट गई और ये रिस्पॉन्स आया आपका। जितनी बार भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है, तो आप किस तरीके से ट्रैक हो गए, आप सेशन आईडी के थ्रू ट्रैक होने वाले हो। जब भी आप लॉगआउट का बटन दबाएंगे तो सॉलिड में एक मेथड होती है सेशन डॉट इनवैलिडेट, और आपका सेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, और आपका ये सेशन आईडी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आप जब भी यहाँ पर दोबारा लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपका एक यूनिक नंबर वापस से जनरेट होने वाला है। आ रहा है समझ में? सेशन किस तरीके से ट्रैक हो रहा है, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप हमेशा ट्रैक हो रहे हो सेशन आईडी के थ्रू। और कब डिस्ट्रॉय होने वाला है, जब आप दबाओगे लॉगआउट मेथड, और लॉगआउट पे आप क्या कॉल कर दोगे, सेशन डॉट इनवैलिडेट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन का एग्जांपल कल हम देख चुके हैं, राइट? मैं फिर से दिखाता हूं मैं आपको, गेट पैरामीटर और सेट पैरामीटर। अगेन ये मेरी सेशन की एक जेएसपी बना रखी है मैंने, राइट? कॉपी करता हूं इसको, कोड भी दिखाता हूं। देखिए कोड समझिए पहले आप। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले सेशन को सेट कर रहे हो। सेशन को आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। तो सेशन को सेट करने का तरीका वही है, आपने क्या करा, की और वैल्यू को गेट कर लिया। की और वैल्यू को आपने क्या करा, यहाँ पर गेट कर लिया। की और वैल्यू को गेट करने के बाद में आपने क्या करा, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, की और वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। और जैसे आप की और वैल्यू को क्या करते हो, पास कर सकते हो सेट एट्रीब्यूट में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको गेट भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने की और वैल्यू क्या पास करी, यहाँ पर की में पास करा मैंने आईडी, और वैल्यू में पास कर दिया मैंने आरिफ, राइट? मैं इसको कॉपी करता हूं। तो देखिए मैंने कांग्रेचुलेशन सेशन एट्रीब्यूट हैज बीन सेट। तो क्या हो गया, मेरा सेशन क्या हो गया, यहाँ पर सेट हो गया। और मैंने आईडी भी क्या डाल दिया, यहाँ पर आईडी की डाली मैंने, और वैल्यू क्या डाल दी मैंने, यहाँ पर आरिफ डाल दी। तो सेशन क्या हो गया मेरा, पर सेट हो गया। तो मैंने कैसे करी सेशन ट्रैकिंग, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट से। अब देखिए गेट कैसे करूंगा मैं जाता हूं यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट, मैंने पहले से बना रखा है, राइट? तो देखिए गेट एट्रीब्यूट में क्या करूंगा मैं, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम कर दूंगा, या सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूं मैं। और मैंने यहाँ पर क्या करा, की और वैल्यू को यहाँ पर मैंने गेट कर लिया, नेम और वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल के एक एक करके, और मैंने उसको यहाँ पर प्रिंट करा लिया, राइट? चला के देखेंगे। ठीक है, तो आईडी में मैंने क्या डाला था, यहाँ पर आरिफ डाला था। और देखिए मैंने क्या प्रिंट करा लिया, पर सेशन आईडी क्या प्रिंट करा लिया मैंने, सेशन आईडी कोड में कहीं ना कहीं होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेशन आईडी को प्रिंट करा लिया, राइट? अब मैच करके देखते हैं हम लोग। ये देखो आप, जो मैंने कुकीज के अंदर सेट करा था, याद आ रहा है आपको, सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। देखिए आप, दोनों सेम है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पर? तो सेशन ट्रैकिंग हमने कैसे करी, अभी सेशन ट्रैकिंग हमने करी सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट से, और मैंने क्या करा, यहाँ पर उसको गेट कर लिया। इनोवेशन से मैंने क्या करा, सेशन में से सारे एट्रीब्यूट्स को गेट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ कितने एट्रीब्यूट्स मिले, यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट मिला, किससे, जो आरिफ से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक की वैल्यू सेट कर रहा थी आरिफ की, और उसके साथ में एक यूनिक जे सेशन आईडी मुझे यहाँ पर गेट कर लिया मैंने। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर इसको क्या करा, एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, आप तो इतनी बात ध्यान रखिए। सेशन ट्रैकिंग सेशन के थ्रू कैसे होगी, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट और सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, यहीं पर यहाँ वही किया इन्होंने,
सेशन को सेट करा, ये सर्वलेट के अंदर किया है इन्होंने, तो सर्वलेट पर लिखने का तरीका अलग है। जब भी हम सर्वलेट पे आगे काम करेंगे तो उसी तरीके से हम देखेंगे, राइट। तो देखिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट इन्होंने भी वही किया सर्वलेट के अंदर, की और वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ पर पास कर दिया। देखिए की और वैल्यू पास करी है इन्होंने, डाटा नेम और डाटा वैल्यू। और इन्होंने क्या करा गेट करने के लिए, अगेन ये देखिए सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट्स नेम, पूरा इन्होंने क्या करा उसको इन्यूमरेशन के अंदर लिखे। इन्यूमरेशन का क्यों यूज करा हमने यहाँ पर, कोई बता पाएगा? हमने इटरेटर क्यों यूज नहीं किया यहाँ पर? एनी केसेस? इटरेटर के अंदर रिमूव मेथड होती है, इन्यूमरेशन के अंदर रिमूव मेथड नहीं होती है, ठीक है। व्हेन वी वांट टू मेक अ कलेक्शन रीड ओनली, जब हम कलेक्शन को क्या बनाना चाहते हैं रीड ओनली, अगर रीड ओनली बनाना होगा तो आप इन्यूमरेशन यूज करोगे। ऐसे तो मैं क्या करूंगा इटरेटर यूज करूंगा और उसके अंदर कौन सी मेथड चला दूंगा, रिमूव मेथड चला दूंगा, तो यूजर का क्या होगा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो मैंने यहाँ पर क्या करा उसको इन्यूमरेशन के थ्रू निकाला है, ठीक है, सिंपल है। अब सेशन ट्रैकिंग और भी तरीके से होती है, कुकीज से होती है, जो हम देख चुके हैं। कुकी को सेट करना और कुकी को गेट करना, जैसे आपने कुकी सेट करी तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन गया, और रजिस्ट्रेशन आईडी बनने के बाद में आपने क्या करा उसको गेट कर लिया और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी गेट कर लिया। ये सब चीजें हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, मगर हम क्या करेंगे इनको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, हमारी चीजों में हम इसको, ठीक है, लिखने वाले हैं। उसके बाद में आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो अभी हमने देखा सेशन के अंदर सेट करना, तो सेशन ट्रैकिंग 4 तरीके से कर सकते हैं, आप ध्यान रखना। सेशन ट्रैकिंग हम 4 तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेशन, कुकीज, यूआरएल रेटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड। तो अभी हमने कौन कौन सा तरीका देखा, एक कुकी का देखा हमने और एक हमने किसका देखा है, सेशन का देखा है, राइट। अब हम देखने वाले यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थ्योरी, हम देखेंगे कल। अब यूआरएल रीराइटिंग क्या होता है, देखिए यूआरएल रीराइटिंग के अंदर आप देख रहे हैं जे सेशन आईडी इक्वल टू AZX1234 पास किया है, तो उसको हम कहते हैं यूआरएल रीराइटिंग। आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो मैं क्या करूंगा, हर बार ये जे सेशन आईडी चिपका के भेज दूंगा, किसके साथ में, यूआरएल के साथ में। जितनी बार भी आप यूआरएल अलग अलग वेब ब्राउजर को आप हिट करोगे तो मैं साथ में क्या भेजने वाला हूँ, सेशन आईडी, जे सेशन आईडी, ठीक है। जितनी बार भी मैं अलग अलग पेजेस पे इसको भेजूंगा, दैट इज द पार्ट ऑफ यूआरएल रीराइटिंग। हिडन फॉर्म फील्ड क्या होता है, हिडन फॉर्म फील्ड आपने फॉर्म बनाया जेएसपी पे, एचटीएमएल पे आपने बनाया फॉर्म, तो देखिए फॉर्म में एक और टैग होता है यहाँ पर हिडन टैग। कौन सा टैग होता है यहाँ पर, हिडन टैग। जैसे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप हिडन, नेम जे सेशन आईडी और वैल्यू इक्वल टू दिस, ये वैल्यू यूजर को दिखेगी नहीं, यूजर को दिखेगी नहीं, क्योंकि आपने इसको क्या बना दिया है, हिडन। आपने क्या बना दिया इसको, हिडन। तो सबमिट बटन के ऊपर मैं चुपचाप से कोड लिख दूंगा, इनपुट टाइप हिडन, नेम इक्वल टू जे सेशन आईडी और वैल्यू इक्वल टू आपका सेशन आईडी, जो भी आपने कुकी के अंदर सेट करवा लिया था मैंने। तो मैं चुपचाप से क्या करूंगा, आपकी डिटेल को गेट कर लूंगा, क्या करूंगा यहाँ पर गेट कर लूंगा। तो आपने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करा तो मैं क्या करूंगा, की डाल के आपकी क्या निकाल लूंगा, वैल्यू निकालने वाला हूं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड। आ रहा समझ में? तो सारी जेएसपीस के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, एचटीएमएल के अंदर क्या लिख दूंगा, हिडन फाइल, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन। ये आपको दिखेगा नहीं फील्ड, आप ये बना के देखना, आप ये बना के क्या करना ब्राउजर के ऊपर देखना, तो आपको ये लाइन ऑफ कोड आपको नहीं दिखने वाला है, राइट। तो मैं किस तरीके से ट्रैकिंग करूंगा, यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड के साथ में, राइट। ठीक है, आई थिंक डन फॉर द डे, बाकी का हम कल देखते हैं, राइट। आप अच्छे से याद करो, आज के लिए ओवरडोज है, मगर आपको अच्छे से इसको देखना है, लिखना है और इस लेक्चर को सुनना है, राइट। मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आज अच्छे से आया समझ में?